हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम 7th क्लास में चैप्टर कर रहे हैं इंटीजर्स। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ की थी इंटीजर्स में। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कि इंटीजर्स में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कब कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर। तो देखो, जब हम मान लो कोई भी ए और बी इंटीजर्स है हमारे पास, ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी नेगेटिव इंटीजर है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर एंड बी नेगेटिव इंटीजर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी और साइन किसका आएगा, माइनस का, नेगेटिव साइन आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 3 है और -2 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 2 6 विद नेगेटिव साइन। हम आगे भी लिख सकते हैं जैसे कि -5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 5 6 30, तो ये आ गया नेगेटिव साइन के साथ। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें नेगेटिव साइन मिलता है। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, जब दोनों के दोनों इंटीजर क्या हो, नेगेटिव हो, ए भी नेगेटिव एंड बी आल्सो नेगेटिव। दोनों ही अगर इंटीजर नेगेटिव हैं तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी ए और बी की, उसका साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन के साथ। जैसे कि -5 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो 5 3 15, तो यह साइन आएगा हमारे पास पॉजिटिव का। क्लियर। द नेक्स्ट, ये तो था कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर था कि दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। हो सकता कि हमें 3 इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करनी हो, 4 की करनी हो, 5 की करनी हो, और वे सभी के सभी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो उसी के ऊपर हमारी ये थर्ड पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखो एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये। तो आपने ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव साइन है आपके, अगर वो इवन है, जो नेगेटिव साइन है उनकी जो संख्या है वो कितने हैं, अगर नेगेटिव इवन में आते हैं वो, जैसे कि मान लो 6 नेगेटिव साइन है, 8 नेगेटिव साइन है, 4 नेगेटिव साइन है, 10 नेगेटिव साइन है, जो इवन होंगे तो हमारा जो साइन होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। अगर जो साइन है हमारे इंटीजर्स हैं उनके जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव साइन ओड संख्या में है, जैसे कि 3 नेगेटिव साइन है, 5 नेगेटिव साइन है, 7 नेगेटिव साइन है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो एग्जांपल में देखें आप, जैसे कि -3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, मल्टीप्लाई किया मान लो -5 से, मल्टीप्लाई किया आपने -2 से। तो ये नेगेटिव साइन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 नेगेटिव साइन है। तो 4 क्या है हमारे पास, इवन, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। बस आप पॉजिटिव साइन आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 10 60, 3 2 6 6 5 30, 30 2 60, ये आ जाएगा अपना पॉजिटिव साइन। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि अगर हमारे पास ये नंबर होते हैं तो ये 3 नेगेटिव साइन है, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल नेगेटिव आएगा, -30। क्लियर। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स व्हेन 1 ए पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, both are negative, and 1 or 3 or more negative. ओके। नेक्स्ट नाउ हम कर रहे हैं
properties of multiplication of integers. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है कि अगर हम दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इंटीजर नंबर ही मिलेगा। जैसे कि a और b क्या है, अगर इंटीजर है, a भी इंटीजर नंबर है हमारा और b भी इंटीजर नंबर है, तो जो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो क्या होगी, वो इंटीजर होगी। a क्रॉस b इज आल्सो इंटीजर। क्लियर? जैसे कि मान लो -3 है एंड -2 है, मल्टीप्लाई करें, ये भी इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, और 6 भी क्या है इंटीजर नंबर। तो हम बोलेंगे कि जो when we multiply two integers then their multiplication is also integer number. सेकेंड पॉइंट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि दो इंटीजर है हमारे पास a एंड b, अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे तो वो इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाय a। ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आया 6, a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 और 3, तो भी क्या आया 6। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्या है इंटीजर्स है वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट है, तो ये हमारा ये जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। कोई भी हमारे पास इंटीजर है जैसे कि a है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 पहले आए या बाद में आए, कोई मैटर नहीं करता, उसका जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हम बोलेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। 1 को क्यों बोले हमने, वो देखो, कोई भी इंटीजर है जैसे कि a है, उसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही इंटीजर मिलेगा। जैसे कि a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a मिला, b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो b मिलेगा। तो जो हमारा a1 होगा वो क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा 5, -3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या मिला -3, वही नंबर सेम आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? देन फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे कि हमारे पास 3 इंटीजर है a b c आर 3 इंटीजर्स। देन ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो a कि जो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट b मल्टीप्लाई बाय c से वो इक्वल होगी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये जो है हमारा किसको शो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में a की वैल्यू मान लो 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की 4 है। हमारा आंसर क्या आया? क्लियर? ऐसे ही a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आई। या जैसे कि 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लिकेशन आई है उसको फिर 3 से किया, तो आंसर क्या है 24। ऐसे ही अगर पहले 3 2 को कर लेंगे फिर बाद में 4 से करेंगे तो कोई आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा वही आएगा। ये किसको शो करता है, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे कि
ए बी सी 3 इंटीजर है हमारे पास। तो क्या करना आपने, जैसे कि ए को मल्टीप्लाई करते हो आप बी प्लस सी से, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो वो इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये नेगेटिव साइन में भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लगेगी ये प्रॉपर्टी। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी एंड ए मल्टीप्लाई सी। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेना, आपने बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेना है। मैं आपको प्रॉपर्टी ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि हम नंबर लेते हैं, ए की वैल्यू मान लो 3 है, बी की 2, प्लस में ले लेते हैं सी की मान लो 4 है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ से क्या आएगा, 4 2 6, 6 3 जा 18 हमारा आंसर है। अब यही पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, पॉजिटिव साइन एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विद पॉजिटिव। क्लियर? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ये आंसर क्या है हमारा 18। दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो जो हमारा इंटीजर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बनेगी उनकी। अगर पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव लेना, आपने नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कुछ मल्टीप्लिकेशन की जो इस प्रकार से थी। और हमने मल्टीप्लिकेशन करना ही बताया आपको कि अगर 2 इंटीजर है हमारे पास, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इन प्रॉपर्टीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू क्लास।